हमारी डिमांड थी कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमें दिया जाए, उनको एक और मौका दिया जा सकता है। जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और बच्चों को बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं मिला, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो अब 4 महीने के बाद आप कह रहे हैं कि इन्हें अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो पूरे इंडिया के हर एक स्टेट से बिलोंग करते हैं। जस्टिस तो एक इंसान के लिए भी होना चाहिए, वो अगर डिमांड कर रहा है उसकी भी सुनी जानी चाहिए। गवर्नमेंट है किसके लिए? ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतने दूर दूर से यहाँ पर आए, दिल्ली आए। कोर्ट में जाने का सोच तो हम भी रहे ही हैं, अगर गवर्नमेंट ही सुन ले तो बात खत्म हो जाएगा यहाँ पर। कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और ये वेन्यू है मुखर्जी नगर में, तो हमारे पास में सर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आप खुद सोचिए कि हम लोग कितने साल की मेहनत इसमें गई हुई है। अभी हम लोग जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय देश में कई तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तरफ दलितों का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ किसानों का चल रहा है। अभी इस प्रोटेस्ट के बगल में शिक्षकों का प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये स्टूडेंट जो है ये यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। यूपीएससी जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और एक गंभीर परीक्षा होती है। और ऐसी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट 3-3, 4-4, 5-5 साल से तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। एक लंबा संघर्ष होता है इन लोगों का और एक बहुत बड़ा सपना इनका होता है आईएएस बनने का। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से इन स्टूडेंट को अपने कमरे से पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मसला क्या है, क्या मसला है। मेरा नाम सोहन है, सोहन कुमार। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। 2020 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैं इस बार कैंडिडेट भी हूँ। हमारी डिमांड थी कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमें दिया जाए, जो एक फर्स्ट पिटीशन वासी रेड्डी के नाम से लगा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें 30 सितंबर को जो हियरिंग हुई थी पोस्टपोन को लेकर के, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने के लिए डिमांड कर रहे थे तब। तो यूपीएससी के जो रिस्पोंडेंट थे मिस्टर एसवी राजू, उन्होंने 30 सितंबर की हियरिंग में ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उन्हें कंसीडर करने के लिए कह रहा है कि जो इस बार कैंडिडेट हैं और जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, कोविड अफेक्टेड हैं, उनको एक और मौका दिया जा सकता है, तो इस पर सरकार विचार करेगी। ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से हियरिंग हुई, जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और बच्चों को बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं मिला। करीब 4 दिन के बाद ही एग्ज़ाम था। मैं दिल्ली में आया, मेरा दिल्ली में एग्ज़ाम था, यहीं पे करोल बाग के पास। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे एग्ज़ाम स्किप करना है या नहीं, राइट। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तमाम स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे कि हाँ, जो यूपीएससी ने वादा उन्हें किया है 30 सितंबर को कि एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा, अब उनको लेकर के वो परेशान थे कि क्या उन्हें परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूपीएससी को कि हाँ, वो चाहे तो आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकती है। जी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यूपीएससी के मर्जी पे छोड़ दिया, है ना, यही। तो फिर यूपीएससी ने आप लोगों को मौका नहीं दिया। फाइनल जो अभी हियरिंग हुई है लास्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ पॉलिसी मैटर एंड इट्स अल्टीमेटली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इट विल डिसाइड ऑन पॉलिसी मैटर। तो यहाँ पर जो डॉक्टर जितेंद्र सर हैं, वो डीओपीटी के चेयरमैन हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि जब आपने हमें वादा किया था और आश्वस्त किया था 4 महीने पहले, आपके ही रिस्पोंडेंट हैं मिस्टर एसवी राजू को, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, तो उन्होंने जो डिसीजन शेयर किया है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ नॉट एग्रीबल। अब 4 महीने के बाद इतनी तमाम हमने तैयारी की है और तमाम चीज़ों को लेकर के हम परेशान भी थे, तो अब 4 महीने के बाद आप कह रहे हैं कि इन्हें अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा और एज नहीं बढ़ाई जा सकती, आप ये सब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कितने स्टूडेंट्स हैं? ये करीब 10,000 स्टूडेंट्स हैं। जो तो ये 10,000 स्टूडेंट्स हैं कहाँ? यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं 10,000 स्टूडेंट्स। देखिए, ये 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और हाँ, पूरे इंडिया से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है। और इसमें सारी कैटेगरीज हैं। अफेक्टेड है कैंडिडेट्स, कुछ एज बार्ड है कैंडिडेट्स, कुछ अटेम्प्टर है, कुछ तो ऐसे बता रहे हैं कि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे आप लोगों को सरकार से बात करने के लिए भेज के कमेटी बना दी गई। अरे भाई, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ संख्या दिखाना जरूरी है। आप 10 लोग रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे साहब 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो पूरे इंडिया के हर एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो पॉसिबल भारत में टोटल इस समय 706 डिस्ट्रिक्ट हैं। 706 डिस्ट्रिक्ट से वो 10,000 स्टूडेंट
बिलोंग करते मेरा हैं। सवाल आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इस देश में लगभग 3-4 लाख किसान लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे। 100 दिन से ज़्यादा उनकी लड़ाई हो गई है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। आप 20-30 लोग सरकार को हिला देंगे और सरकार आपकी मान लेगी, ये आपको लगता है? सर किसान हाँ, बिल्कुल कोई भी जवाब दे सकता है। आप देंगे? हाँ बताइए। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी डिमांड ही ना करें। अब बिल्कुल, किसानों आपकी का डिमांड- मुद्दा अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। मेरी बात तो सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई लंबी है और इसके लिए आपको संख्या बल की जरूरत है। आप 10-20 लोगों की सरकार नहीं सुनेगी। जस्टिस तो एक इंसान के लिए भी होना चाहिए। वो अगर डिमांड कर रहा है उसकी भी सुनी जानी चाहिए। गवर्नमेंट है किसके लिए? ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सिर्फ ऐसे ही नहीं आके बैठ गए, गवर्नमेंट से अश्योरेंस हमें दिया गया था। अब गवर्नमेंट ने खुद कोर्ट में बोला कि हम एटलीस्ट कुछ रेस्ट्रिक्टेड एज बार को अगर साइड में कर दे तो अटेम्प्टर्स को हम देने के लिए रेडी हैं। तो हम लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी थी। अब कैसे यू टर्न ले सकती है गवर्नमेंट? देखिए मैम, मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप अभी सीधे लड़ रहे हो गवर्नमेंट से अपने अधिकार के लड़ लिए। नहीं रहे हैं, हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं और ये हमारा राइट है। कोरोना के टाइम पे इतनी बड़ी पैंडेमिक थी, हर किसी को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे रही है, राइट? तो हम स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दे रही है? टेल मी। अब जो नेट वाले स्टूडेंट हैं उनका भी कुछ टाइम एज में कुछ मंथ्स का 6 मंथ्स आई थिंक रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना जो है ज़्यादा फैल रहा था। और आईआईटी वाले जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं किया ये एग्ज़ाम, उनको वन टाइम कंपनसेशन दिया गया है। तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा सकता? ये आपने नई बात बताई कि आईआईटी वालों को दिया गया, आप लोगों को नहीं दिया गया, मतलब ये कोई? या आईआईटी वालों को दिया गया है। तो आप लोग कौन लोग हैं? हम यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं। हाँ, तो आईआईटी वालों को दिया गया और आपको नहीं दिया गया, इसके बारे में गवर्नमेंट ने या डीओपीटी ने किसी ने कुछ बोला इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। सिर्फ गवर्नमेंट ये बोल रही है ये कास्केडिंग इफेक्ट होगा अगर हम इन लोगों को देंगे। तो पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, 2011 में 2015 में ऑलरेडी गवर्नमेंट 2 बार दे चुकी है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, राइट? और इस बार इतना बड़ा पैंडेमिक था, तो मतलब वो जो नॉर्मल ईयर थे उनमें दे सकती है, चाहे वो पैटर्न चेंज था या कुछ भी और इशू रहा। तो इस बार क्यों नहीं दे सकते? इतना क्या बड़ी आप लोग problem- संगठित हो गए? 10,000 लोग आप लोग संगठित हैं इस चीज के लिए? यहाँ पर जस्टिस की बात है, संगठित और ये एक लोग के लिए भी ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम लोग का। बिल्कुल आपका राइट है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका राइट है, आप अपना राइट मांग रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होगा, आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, किसी भी राइट के लिए जब प्रदर्शन होता है वो जितना ही ज़्यादा बड़ा होता है सरकार तभी ध्यान देती है, छोटे प्रदर्शनों पे ध्यान नहीं देती है। सर देखिए, सर एक मिनट सर, देखिए मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ और ट्रैवलिंग फ्रॉम 2500 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतने दूर दूर से यहाँ पर आए, दिल्ली आए। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से हर एक स्टूडेंट अपना अपना घर द्वार परिवार छोड़ के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए, वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस और बात मैं को। वेस्ट बंगाल से कुछ ही दिन, एक हफ्ता पहले ही आया हूँ और सिर्फ इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं एक परिवार से एक बच्चे को निकल के आने के लिए, और ये भी इस समय में कितना मुश्किल है। उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जो लोग अपने काम पे फिलहाल लगे हुए हैं सरकारी दूसरे विभागों में। हर कोई इस जॉब में हर कोई आना चाहता है, क्योंकि ये जॉब हर किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं इतना दूर आया हूँ खाली ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वेस्ट बंगाल से भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बस मुद्दा ये है कि वहाँ से इतना दूर आना सबके लिए मुमकिन नहीं है, और ट्रेन सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए 1 या 2 ट्रेन ही चल रही है। और आप ये सोच रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष 10,000 स्टूडेंट यहाँ उठ के आ जाएंगे। क्या आप लोग कोर्ट में लड़ेंगे इसके लिए? फिर से कोर्ट जाएंगे? फिर से देखिए कोर्ट में जाने का सोच तो हम भी रहे ही हैं और हम फाइलिंग भी करने का फिराक में हैं, मगर मुद्दा अभी बस ये है, अगर गवर्नमेंट अगर हमारी बात सुन ले तो हमें कोर्ट को और कोर्ट के समय को बर्बाद करने का कोई इच्छा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ही सुन ले तो बात खत्म हो जाएगा यहाँ पर। गवर्नमेंट में आप लोगों ने किसी से बातचीत की कुछ? गवर्नमेंट में देखिए ये कि अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग एमपीज से हम लोग ट्राई कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करने के, बट दैट इज़ नॉट सो इजी। ठीक है, तो प्रोटेस्ट इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन शो आवर ग्रीवेंसेस। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं, और इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है कि प्रोटेस्ट बड़ा है या छोटा है। डिमांड तो डिमांड होती है। जितने भी बच्चे आ पाए, जितने भी आ पाए, तो हम लोग तो अपने इशू को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? और सर हमारे मेरे जो खुद के पेरेंट्स हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले कोविड
कोविड पॉजिटिव हो गया। तो आपको लगता है कि सर किस मनोस्थिति में होंगे जब आप ये दिखा रहे हैं कि भारत में हर दूसरा आदमी जिसको कोविड है वो मर रहे हैं, हाँ, जिसके पेरेंट्स को कोविड पॉजिटिव है, जिसको बाहर एग्ज़ाम जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है, वो किस मजबूरी में हम लोग थे, वो हम और हमारे लोगों को ही पता है। बिल्कुल, यूपीएससी की तैयारी एक बहुत बड़ी तैयारी होती है और इसके लिए स्टूडेंट बहुत सालों मेहनत करते हैं। उनके घर की एक अच्छी खासी इनकम उनकी तैयारी में खर्च हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है जानना कि अगर सरकार लॉकडाउन के समय जो हुआ ये एक सरकारी फैसला था और प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले का अगर सरकार देश के नागरिकों पे इम्पैक्ट पड़ता है और यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो सरकार को इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो तैयारी होता है उसके लिए स्टूडेंट उसके पीछे 5-6 साल का संघर्ष होता है, अच्छा खासा संघर्ष होता है। ऐसे में सोचना चाहिए। लेकिन मुख्य सवाल यही बच रहा है सर कि आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे मानेगी सरकार? क्या इस तरह के छोटे छोटे प्रोटेस्ट से मानेगी? पढ़ने लिखने वाले सीधे साधे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई खास दिलचस्पी नहीं होती पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और इस तरह का धरना प्रदर्शन भी इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होकर तब धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होते हैं। आपका क्या नाम है मैम? आपका क्या नाम है? शालिनी। आपका भी लास्ट टर्म था ये? हाँ, लास्ट। कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और ये वेन्यू है मुखर्जी नगर में, बत्रा सिनेमा के पास में। तो क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ पे 3rd टाइम बैठे हैं और अभी तक इस पे कोई भी किसी भी तरह से किसी भी रूट से, बाय लीगल रूट और बाय प्रोटेस्ट रूट, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सो हमारे पास में सर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आप खुद सोचिए कि हम लोग इतने साल की मेहनत इसमें गई हुई है और फिर भी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है और हम मजबूरी में फिर हम यहाँ पे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत सारे फ्रैक्शंस में बटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग वेस्ट बंगाल से, केरला से भी आए हुए हैं लोग, और उनमें से कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी हैं। बट सर आप खुद ही सोच सकते हैं कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना दूर आना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सब लोग। तो सर इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, इट्स अ जेन्युइन प्रोटेस्ट ऑल्सो। तो सरकार को इस पे ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए। तो क्या वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पे उतर जाएं? सर सालों हम लोग इसके पीछे अपना टाइम वो लगा रहे हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। तो सर एक चांस देने, जॉब नहीं मांग रहे हैं ना हम लोग, बस एक चांस मांग रहे हैं कि एक चांस मिल जाए और उनमें से कुछ बच्चों को तो कम से कम पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही। तो ये देखा आप लोगों ने यहाँ यूपीएससी के स्टूडेंट किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ये लोग भूख हड़ताल भी करने वाले हैं। इन लोगों का हंगर स्ट्राइक है मुखर्जी नगर पर, और बहुत ही ज़्यादा मजबूर होकर इस तरह के स्टूडेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को कि कितना मजबूर होकर वो प्रोटेस्ट करते हैं, कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं होते। इसलिए सरकार को सुनना चाहिए। और क्योंकि कोरोना का इफेक्ट इस देश के सभी नागरिकों पर बहुत बुरी तरह से पड़ा है, तो स्टूडेंट पे भी पड़ा है, तो इस बात को ध्यान में रखकर सरकार को इस विषय में कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन अफजल के साथ मैं अनमोल प्रीतम, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।